नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिजनेस बीस चैनल पर। वर्तमान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपना खुद का एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं, पर उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि क्या वो जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वह उन्हें 12 महीने चलेगा और 12 महीने कमाई कर देगा। अगर आपको भी यही चिंता रहती है कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर आप असमंजस में हैं कि जो बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं वो 12 महीने कमाई करके देगा या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सबसे फायदेमंद 12 महीने चलने वाले बिजनेस आइडियाज की जानकारी हिंदी भाषा में दी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से बिजनेस है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को अभी लाइक कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 12 महीने चलने वाले बिजनेस आइडियाज की जो जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं, इस वीडियो में बताए गए जो भी बिजनेस आइडियाज हैं वह आपको तभी शुरू करने हैं जब आप उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आगे वीडियो में कोई बिजनेस मैंने आपको बताया है तो आपको उस बिजनेस को तभी शुरू करना है जब आप उस बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं या फिर आपको अनुभव है। वहीं अगर आप उस बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले उस बिजनेस के बारे में मार्केट रिसर्च करें कि कैसे आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वहीं इस बिजनेस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो बहुत से ऐसे बिजनेस है जो मैंने आपको अपने ब्लॉग पर पहले ही बता चुका हूं कि वो उस बिजनेस को कैसे शुरू करते हैं। तो आपको जरा सी भी जानकारी चाहिए कि किसी भी बिजनेस को कैसे शुरू करते हैं तो आप सीधा हमारे ब्लॉग बिजनेस आइडियाज हिंदी पर चले जाएं। वहां आपको बहुत से बिजनेस आइडियाज को शुरू करने का तरीका बताया गया है, तो आप आसानी से उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो कौन कौन से बिजनेस हैं जो 12 महीने चलेंगे और आप उनसे अच्छे कमाई कर सकते हैं। टिफिन सर्विस बिजनेस, जैसा कि आपको भी पता होगा वर्तमान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने गांव घर से दूर शहर में रहते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। ऐसे में वो परेशान होकर बहुत से तो घर चले जाते हैं या फिर वो परेशान रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, अब जहाँ पे इस बिजनेस को शुरू करेंगे वहाँ पर तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऑफिस जाते होंगे और घर से अपने दूर रह रहे होंगे और उन्हें अच्छे खाने की व्यवस्था चाहिए होगी। तो ऐसे में आप टिफिन सर्विस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। टिफिन सर्विस बिजनेस 2023 और आने वाले समय में भी एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। अब यहाँ पर एक बात आपको गौर करना होगा कि जो खाना आप देने वाले हैं लोगों को, वह खाना काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होना चाहिए, वह भी सही दाम में। अगर आप ज़्यादा दाम लेंगे तो भी बहुत से लोग आपको नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और खाना स्वादिष्ट बनाएं। अब आपको खुद बनाना नहीं आता है खाना स्वादिष्ट, तो ऐसे में आप किसी कुक को रख सकते हैं जो आपको खाना बनाएगा और आपके लिए काम करेगा। यह एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया, आप इसे ज़रूर शुरू करें और इस पर भी मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ें। जिम सेंटर बिजनेस, अब स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर अच्छा रहे, मैं स्वस्थ रहूं। लेकिन अब बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस में वर्तमान में से बहुत से लोग हैं जो कि 2023 और आने वाले समय में जिम सेंटर बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप भी किसी बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं जिससे कि 12 महीने कमाई की जा सके, तो जिम सेंटर बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको एक जगह को किराए पर लेना होगा, हालांकि जगह थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। हालांकि ये भी बात है कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा जिम सेंटर शुरू करने की सोच रहे हैं। अब जगह मिल जाने के बाद आपको मशीन और बाकी सामानों की खरीदारी करनी होगी और एक या दो या फिर जितने भी आप जितने बड़े स्तर पर इस बिजनेस को शुरू करें उस अनुसार आपको ट्रेनर को रखना होगा काम पर। इस तरह से आप जिम सेंटर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से कमाई कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है आने वाले समय में भी, तो इस बिजनेस पर आप लोग गौर कीजिएगा। कोचिंग सेंटर बिजनेस, अब माफ कीजिएगा कि मैं कोचिंग सेंटर को एक बिजनेस का नाम दे रहा हूं, लेकिन यह सच है कि 2023 में भारत तथा कई देशों में भी कोचिंग सेंटर या फिर स्कूल एक व्यापार का माध्यम ही बन चुका है। अब कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है पैसों की, आप इसे 30 से 40 हज़ार रुपये निवेश करके शुरू कर सकते हैं। हालांकि अब यहाँ से बात आती है कि इस बिजनेस को कहाँ शुरू किया जा सकता है, तो आप स्कूल कॉलेज के अगल बगल इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में आराम से कमा सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो साल के 12 महीने बहुत अच्छी कमाई करके देता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से चला रहे हैं। अगर आप सही तरीके से इस बिजनेस पर ध्यान देते हैं तो और भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा बनाकर जगह जगह अपने कोचिंग का ब्रांच खोलकर इस तरह से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस से और भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। चाय का बिजनेस, अब भारत में आपको चाय प्रेमियों की बिल्कुल भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। मैं खुद भी चाय का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर आपको एक स्टॉल जरूर देखने को मिल जाएगा चाय का। अब हमारे यहाँ यानी कि भारत में लोग चाय पीने के लिए बहाना बनाते हैं, जैसे कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे बॉडी में पेन है, ये सभी बहाना बनाकर चाय पिया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाय के लोग कितने ज़्यादा दीवाने हैं। वहीं मैं बात करूँ इस बिजनेस के डिमांड की, तो
अभी के समय आपको भी यह खबर आ रही हो कि बहुत से बड़े बड़े लोग, यानी कि बड़े बड़े स्कूल कॉलेज से पढ़े लिखे लोग जिनके पास अच्छी डिग्री है, वो भी चाय के बिजनेस में आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाय के बिजनेस में कितनी ज़्यादा कमाई है। मेरे ख्याल से आपको भी इस बिज़नेस को शुरू करना चाहिए, और इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा है। तो इतने में आप आसानी से एक बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं और महीने का 50 हज़ार रुपये तक कमाई कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 50 नहीं तो कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये तो आराम से शुरुआती समय आप कमाई कर सकते हैं, अगर आप सही बिजनेस प्लान और स्ट्रेटेजी के साथ शुरू करते हैं तो। अब यह एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, तो आप मार्केटिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप बिजनेस प्लान बनाते हैं तो अपने मार्केटिंग पर जोर डालें, जिसके आपको बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और चाय का बिजनेस हमेशा चलने वाला है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। कंप्यूटर टाइपिंग इंस्टीट्यूट। अभी के समय में बहुत सी कंपनी, या फिर कहें कि सभी कंपनी उन्हीं व्यक्ति को काम पर रखती है जिन्हें कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है और उनकी टाइपिंग फास्ट है। तो ऐसे में आप चाहें तो, अगर आपके इलाके में कोई अभी तक टाइपिंग इंस्टीट्यूट की बिजनेस की शुरुआत नहीं की है, तो ऐसे में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए आपको एक जगह की तलाश करनी होगी, और उसके बाद आपको अपने अनुसार, आप जितने भी बड़े स्तर पर इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं उतने कंप्यूटर्स को खरीदना होगा। अब आप चाहें तो कंप्यूटर सेकेंड हैंड में किसी दुकान से भी खरीद सकते हैं और किसी व्यक्ति से भी, और आप चाहें तो न्यू भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा निवेश करना होगा। यह एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बिजनेस है। अगर आप इसे सही तरीके से शुरू करते हैं तो आप यहाँ से महीने का 50 हज़ार से 1 लाख रुपये आसानी से कमाई कर सकते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो इस बिजनेस से महीने का 1 लाख रुपये तक कमाई कर रहा है, वो भी सिर्फ एक छोटी सी गली में उसने शुरुआत की थी तब। अगर आप इसे सही इलाके में शुरू करते हैं तो आप यहाँ से और भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को भी आप ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही खास बिज़नेस है और बहुत से कम लोगों को पता है कि इस बिज़नेस को कैसे शुरू करते हैं। तो आप इस पर रिसर्च करें और इस बिज़नेस को अच्छे से शुरू करें। किराने की दुकान का बिजनेस। कहा जाता है कि महिलाओं द्वारा सबसे ज़्यादा शुरू किया जाने वाला बिजनेस यही है। अब आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जैसे कि गांव वाले इलाके में, या फिर आप शहर में भी रहते हैं तो, और आपके नज़र में कोई ऐसी जगह है जहां पर किराने की दुकान शुरू की जा सकती है, तो यह बिल्कुल सही समय है। वैसे तो अभी के समय में बहुत सी जगह पर किराने की दुकान शुरू की जा चुकी है, पर अगर आप सभी सामान रखते हैं अपने दुकान में तो यह बिजनेस भी आपका अभी भी और आने वाले समय में भी हमेशा चलने वाला है, क्योंकि यह एक ऐसा व्यापारी है। राशन हम सभी की ज़रूरत है और हम सभी की ज़रूरत बनी रहेगी, तो बेझिझक आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस को अच्छे से शुरू करने के लिए आपको 3 से 3.5 लाख रुपए निवेश करने होंगे सभी सामान के साथ। हाँ, आप चाहें तो कम में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ कि 3 लाख रुपए तक में आप अच्छे से इस व्यापार को शुरू कर पाएंगे और महीने का 50 हज़ार रुपये तक तो आसानी से कमा लेंगे। इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद इसकी मार्केटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो। हेयर सैलून बिजनेस। अब अगर आप उनमें से हैं जो कि कम लागत में किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, और वो भी ऐसा बिजनेस जो साल के 12 महीने अच्छी कमाई करके दे, तो सैलून बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको हार्डली एक दुकान का किराया रखना होगा और जरूरी कुछ कुर्सी टेबल तथा अपने औजारों की खरीदारी करनी होगी। इन सभी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार रुपये निवेश करना होगा, और इतने में आप अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप बाल काटने में या फिर किसी भी इस फील्ड में किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो आप इस बिज़नेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं और अपने दुकान की ब्रांच खोल सकते हैं। एक ब्रांड के रूप में भी आप चाहें तो इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रांड के रूप में आप शुरू करते हैं तो इसमें आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा रुपये निवेश करना पड़े। अब यहाँ से बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा बहुत मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आप महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये तो आसानी से कमा लेंगे, वो भी इतने कम रुपए निवेश करने के बाद। तो यह एक अच्छा बिजनेस है और साल के 12 महीने आपको अच्छी कमाई करके दे सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इन सभी के अलावा आप चाहें तो कपड़े की दुकान, नाश्ते की दुकान, अपना खुद का यूट्यूब चैनल आदि जैसे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इन सभी बिजनेस से आप साल के 12 महीने बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कुछ खास वीडियो की तरह।